नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल को चारों तरफ से घेर लिया है। जी हां, केजरीवाल के आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भारी संख्या में वहां पे भीड़ मौजूद है और जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। लेकिन इस प्रदर्शन में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले तक आप सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत भी शामिल है और कई बड़े खुलासे एक के बाद एक होते जा रहे हैं। क्यों ये प्रदर्शन हो रहा है और क्यों, किस मामले में तूल पकड़ा है और क्यों ये सब कुछ हो रहा है, इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्यों हो रहा है ये सब? देखिए, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं पीछे, ये फिरोज शाह रोड की है। फिरोज शाह रोड पे एक सांसद महोदय का घर है जो आजकल अरविंद केजरीवाल का निवास बन गया है। सांसद महोदय पंजाब से आते हैं और वहां पे कब्जा केजरीवाल का है। तो जो स्थिति घर के बाहर है, घर के अंदर भी वैसे ही कोहराम मचा हुआ है। 11 लोगों की लिस्ट जारी की है और 11 लोगों की लिस्ट में 6 ऐसे उम्मीदवार हैं जो दूसरी पार्टी से आए हैं। मतलब अपने लोगों को टिकट ना देकर आप दूसरे लोगों को, जो बाहर से भाड़े पे आप लेकर के आए, कल तक जिससे आप लड़ रहे थे, उसको आपने टिकट दे दिया है। तो इसको लेकर के भी आम आदमी पार्टी में बवाल मचा हुआ है। इसकी डिटेल मैं आगे वाले वीडियो में मैं दूंगा, वो अलग कहानी है। लेकिन ये जो भीड़ यहाँ जमा है, ये शीश महल के ऊपर जो नए खुलासे हुए हैं उसके ऊपर ये विरोध प्रदर्शन है। केजरीवाल को उनके ही ये भाड़े के मकान के बाहर कैद कर लिया गया है। चारों तरफ से घेर के बंद कर दिया, वो बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। और अंदर पीएससी की मीटिंग चल रही थी और जिससे ये खबर आई कि भाई आपने छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर को, किरारी से अनिल झा, ये जो फूका हुआ कारतूस जो बीजेपी में था अब वो शामिल हुआ। विश्वास नगर से दीपक सिंगला को आपने दे दिया, रोहतास नगर से सरिता सिंह को आपने दे दिया टिकट। तो ये लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी है और सीमापुरी से रवि दिमाग को जो है आपने टिकट दे दिया। ये लगातार ये जो घोषणा है, इसका मतलब ये है कि चुनाव का जो रेस, इसको कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार, ये सारी चीजें ये शुरू हो गई है इस एग्जिट पोल के बाद ही। अरविंद केजरीवाल का वो तरीका रहता है कि 3 महीना पहले से ही आप तैयारी शुरू कर देते हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने भी तैयारी कर ली, पहला बॉम्ब निकाला। कारण क्या है कि कल खबर आई कि ये जो 12 लाख का कमोड था, जो वहां पे बेसिन था, उसमें सोना लगा हुआ था। उसे किनारे के ऊपर सोने का कार्विंग वगैरह बना करके रखे हुए थे। ये तो अजीब कहानी है। कोई रह नहीं रहा वहां पे, तो इन लोगों को लगा कि नहीं, ये तो पैसे की बर्बादी है। और कैलाश गहलोत आज वहां पे मोर्चा इन्होंने संभाला। उन्होंने कई सारी बातें बता दी। पहली चीज जिसका जवाब देना चाहिए और कोई इसे डिफेंड नहीं कर सकता, और वो बात यह है कि जो चीफ मिनिस्टर का घर था वो घर आज नहीं है। उसके ऊपर बुलडोजर आपने चलाया, उसको आपने खत्म कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। किसके आधार, किसके आदेश पे? ये जो सिविल लाइंस है जहां पे मुख्यमंत्री का घर है, वहां आप एक ईंट भी नहीं बिना अनुमति के हटा सकते। पूरे लुटियन जोन और सिविल लाइंस पे, ये दिल्ली हेरिटेज डिपार्टमेंट के तहत आता है। आपको क्या लगता है कि जितने मिनिस्टर्स रह रहे हैं वहां पे 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग नहीं बन सकता? सब सिंगल फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग क्यों है? क्योंकि वो कानून बना हुआ है। तो आपने क्या किया? आपको महल बनाना था तो महल आपने बनाया। तो ये दूसरा आरोप जो खुलासा कैलाश गहलोत ने किया कि भाई ये जो आपने नई बिल्डिंग बना ली, इसकी तो कोई परमिशन ही नहीं लिया आपने, इसका तो कोई नक्शा पास नहीं हुआ, डिजाइन पास नहीं हुआ। केजरीवाल और मैडम केजरीवाल, इन दोनों को लगा कि हम तो राजा हैं और हम रानी हैं।
और आपने अपने हिसाब से वो पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो इसका तो जवाब देना पड़ेगा। तो शीश महल एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, पैसे कैसे खर्च हुए, क्या क्या इलीगैलिटी है, अब इसके ऊपर जांच और सारी चीजें आएंगी। तो एक बहुत बड़ा जिसको खतरा अरविंद केजरीवाल के लिए, एक तो शराब घोटाला और दूसरा ये जो शराब घोटाले में भी क्या है, अभी तो हियरिंग शुरू होने वाली है, डेट्स वगैरह आ गई हैं, तो चुनाव के दौरान लगातार और ये सारी चीजें हो भी रही है। एक और खबर मैं आपको बता दूं, ये अभी हिंदुस्तान अखबार जो है उसमें छपा है, उसमें भी उस तरह से बातचीत हो रही कि भाई अब कौन मुख्यमंत्री होगा। चुनाव का चेहरा तो केजरीवाल होंगे, लेकिन चुनाव के बाद क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सवाल आम आदमी पार्टी के अंदर ही उठने लग गया है। क्योंकि जो कैपिटल टीवी लगातार जो शुरू से कहता आ रहा था कि ये लोगों को भ्रमित कर रहा है, झूठ बोल रहा है कि हम फरवरी में आकर के फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री ये जिस कारण से अभी नहीं है वो कारण उस समय भी वो लागू होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि आप मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं घुस सकते, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं बुला सकते। तो ये चुनाव के बाद ये शर्त बदल जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है। जब केजरीवाल, भाई आपने मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक और बड़ी सवाल, मनीष सिसोदिया का नाम लेते ही याद आ गया, भाई 11 लोगों की लिस्ट आपने बना दी, तो 11 अगर पहली लिस्ट आ रही है तो जो लोग श्योर शॉर्ट नाम है उसका तो नाम होना चाहिए। बदलने वालों की लिस्ट में आपने नाम डाल दी, बाहर से आए 11 लोगों में से जो 6 बाहर से आए हैं उनको आपने टिकट दे दी, तो ये आतिशी मालेना का क्या होगा? उसको टिकट दे रहे हो या फिर उसका कंस्टिट्यूंसी बदल रहे हो? गोपाल राय का क्या होगा? मनीष सिसोदिया का क्या होगा? कई सारे सवाल और कई सारी चीजें। मतलब ये जो आज का जो प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी का, ये समझिए ये कि यलगार है कि नाउ दिल्ली में चुनाव प्रचार प्रसार का जो है वो शुरुआत हो चुका। इस प्रदर्शन में तो कैलाश गहलोत जो हैं बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं, लेकिन उधर स्वाति मालीवाल के पोस्ट ने भी हंगामा मचा दिया। देखिए, स्वाति मालीवाल का पोस्ट जो आया है वो वाजिब है। उस आदमी को कोर्ट ने गुंडा कहा, कोर्ट ने कहा कि ये गुंडा क्या कर रहा था चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद है, उसकी पिटाई की विभव ने, और विभव को आपने मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार बना करके आपने वहां बिठा दिया। कि मुझे पीटने का इनाम दिया, बिल्कुल इनाम ही दिया गया है। पीटने के बाद ही वो लखनऊ में नजर आए चार्टर्ड फ्लाइट से उतरते हुए। वो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर वहां पे पता नहीं किन किन लोगों के साथ इसकी दोस्ती है। कल ही हमने स्टोरी की है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि वहां कोई हिजबुल मुजाहिदीन टेररिस्ट, उसको इन्होंने जम्मू कश्मीर में स्टार प्रचारक बना रखा था। वो देवबंद में बॉम्ब मार करके गायब था। आतंकियों को आप बिठा रहे हो तो ये तो गुंडा ही है, तो मारपीट करने वाला है। तो ये जो है आपने उसको वहां पे स्थापित कर दिया। जम्मू कश्मीर में भी वो हेलीकॉप्टर पे साथ में नजर आया। तो ये हर जगह ये जो नजर आ रहा है, तो ये स्वाति मालीवाल की तरफ से जो बातें कही जा रही है वो उनकी पीड़ा है। और ये पीड़ा जो है वो बिल्कुल सही है कि आप जिस शख्स को आप महिला अधिकार के बारे में बातचीत करते हो, जिसके ऊपर कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि ये गुंडा है, उसको आप साइड करने के बजाय, दिल्ली में आपकी सरकार चली गई, आप मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो आपने भगवंत मान के पीछे लगा दिया। भगवंत मान के आसपास के सारे लोगों को, उसके अपने लोगों को आपने वहां से बर्खास्त कर दिया। और सिर्फ स्वाति मालीवाल ने तो एक का नाम लिया, विभव कुमार का। हमारी जानकारी यह है कि वहां चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में 2 लोग बड़े सक्रिय हैं, एक विभव कुमार और दूसरा ये शराब घोटाले में ये सारा जो लेन देन कर रहा था विजय नायर, उसको भी वहीं पे चंडीगढ़ में ही बिठा दिया गया है मुख्यमंत्री के दफ्तर में। तो ये देखिए कि ये सारी चीजें जो हो रही है, केजरीवाल की इमेज, केजरीवाल जिस तरीके से चारों तरफ से फंसा हुआ है और जिस हिसाब से पार्टी के अंदर एक सुगबुगाहट, क्योंकि आज
जो 11 में से 6 बाहरी को आपने जो टिकट दिया है, ये एक करंट की तरह, पिछली बार 62 सीट पे जीत हुई थी, तो आपके 62 कंस्टिट्यूएंसी में आम आदमी पार्टी जीती, और अब जो कुछ भी 4-5 तो बाहर चले गए, जो कुछ भी बचे हुए हैं, उन विधायकों को यह लग रहा होगा कि भाई अब हमारा भी नंबर कट सकता है। अब जैसे जैसे नंबर कटेगा, अब जैसे ऋतुराज किरारी से आपने नील झा को दे दिया, अब ऋतुराज तो वो बवाल काटेगा, भाई किस बात की सजा दे रहे हो? एंटी इनकम्बेंसी या हवाला दिया जाएगा? क्या दिया जाएगा? भाई हमने सर्वे कराया, जनता से पूछा, तो ये भी पूछेगा भाई, जनता तो ये भी करी कि शराब घोटाले में तुम फंसे हुए हो, जेल में गए, जनता तो ये भी करी कि तुमने शिशमन बना लिया। तो ये जो अब नई मुसीबतें आने वाली है अरविंद केजरीवाल को, वो एक उसकी आगाज आज से शुरू हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी का भी प्रचार प्रसार जो है और केजरीवाल को घेरने का जो काम जो है वो आज शुरू हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन जारी है और अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव किया गया है, जिसके बाद से अरविंद केजरीवाल कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा डरे हुए हैं, घर के अंदर ही मौजूद हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल, कैलाश गहलोत, जो कभी अरविंद केजरीवाल के बेहद ही करीबी रहे थे, उन्होंने भी बवाल मचाना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। तो इन सब के बीच अब पार्टी में ही बगावत की खबर जोरदार तरीके से उठने लगे। इस बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।